बाप रे ठंडे हो रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ग्रोसरी वीडियो। तो आज हम लोग जा रहे हैं हमारा वीकली किराना लेने, जो कि इस बार ना ऑलमोस्ट बाई वीकली हो गया है, क्योंकि हमने सोचे थे यार सामान लेके आएंगे तो वीडियो भी बनाना है हमें, तो चक्कर में इतना सब सामान हो गया कि लिस्ट इतनी लंबी हो गई है। सही में, और सामान के साथ एक बहुत ज्यादा फांड भी हो गया जो हमने सोचा नहीं था तो वीडियो बनाते, क्योंकि पिछली जो हमने बनाई थी उसको लगभग 2 साल हो गए हैं। 2 साल तो हो गए हैं उस और वीडियो को। तब से लेके अब तक ना जर्मनी में काफी इन्फ्लेशन आ गया, चेंजेस आ गए, तो इन सब का मतलब होता है कि ग्रोसरी प्राइस में बहुत डिफरेंस आया है। आपको क्या यहाँ पे आराम से मिल सकता है, क्या आपको इंडियन स्टोर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन स्टोर का तो हमने फिर भी रिसेंटली बनाया था। और आज की वीडियो बहुत डिटेल नहीं होने वाली है, लेकिन आपको काफी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। जर्मनी बस ये अभी ना ऑटम से विंटर का ट्रांजिशन हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही है। हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना, हमारे घर के सामने ही टर्की स्टोर है जहाँ पे हम सारी सब्जियाँ वगैरह ले लेते हैं, और इस तरफ पैनी है। और आज हम लोग रेवे जा रहे हैं जो हमारे घर से एक स्टॉप दूर है। रोड पे चले जाओगे तो आपको उधर से आल्डी मिल जाएगा। हाँ, घर के आगे थोड़ा सा आगे जाओगे तो आल्डी, मतलब हमारा घर ऐसी जगह पे है और डीएम भी आसपास सारी चीजें हैं। यहाँ पे डीएम भी है, आल्डी, पेनी सब है, और एक स्टॉप छोड़ते रेवे भी है। और आज हम लोग रेवे जा रहे हैं क्योंकि ना यहाँ हम लोग पेनी में जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ ख़त्म ही रहता है, और रीस्टॉक करने में भी इनको टाइम लगता है, और रेवे पे सब कुछ मिल जाता है, ऑप्शंस भी ज़्यादा होते हैं। तो अभी हम लोग आ गए रेवे, अंदर चलते हैं, ट्रॉली लेते हैं। तो अभी जैसे कि ये लॉक है तो उसको खोलने के लिए या तो आपको कॉइन की ज़रूरत पड़ेगी या फिर आपके पास में ऐसी रेड की होनी चाहिए, तभी ये खुलेगी। अभी अनलॉक हो चुकी है, चलो। वो है ना अगले वीकेंड पर हैलोवीन आ गया है, तो पिछली बार तो हमारे पास थे नहीं चॉकलेट्स, तो अभी हम लोग लेके रख लेते हैं। एक तो हमें ये दिखाया 2, तो 2 जैसे किंडर के लिए, और 2 मैं सोच रहा हूँ स्निकर्स के ले लेते हैं, तो बच्चों को देने में भी इजी रहेगा। पिछली बार बच्चे आए थे लेने के लिए और हमारे पास चॉकलेट्स नहीं थी। अरे यार पिछली बार तो क्या हो गया था, हमारा जो पहला वाला घर था ना वहाँ तो कोई बच्चे थे नहीं, तो हम लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, और जब नए वाले में शिफ्ट ही हुए थे तो हमें एकदम शिफ्टिंग के बीच में, तो हमारे पास बिल्कुल चॉकलेट लेने का टाइम ही नहीं रहा। स्टार्टिंग में आते ही सबसे पहले आता है फ्रेश जूस का सेक्शन, जहाँ से अभी हमें जूस भी लेना है। एंड हम लोग यूजुअली ये वाला लेते हैं। तो बहुत वाइड वैरायटी है यहाँ पे, बहुत सारी हैं, और ये सारे बहुत ही अच्छे हैं। जो है इसकी रेटिंग्स बहुत अच्छी है, इसलिए हम लोग ये वाला ले रहे हैं। इसमें एप्पल, गवावा, कोकोनट, विटामिन ई, और एक पता नहीं क्या उसका मेरे को पता नहीं। इसकी जो प्राइस है वो है 4 यूरो। बाकी आप यहाँ पे प्राइसेस देख सकते हो, ये वाले थोड़े से कॉस्टली होते हैं क्योंकि सारे फ्रेश जूसेस हैं, और हाँ भाई अगर फ्रेश है तो ऑब्वियसली इसके फ़ायदे भी होते हैं। नीचे स्मूदी वगैरह सब कुछ है, नीचे आपको स्मूदी वगैरह सारे ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे आराम से। और प्राइस रेंज आपकी वेरी करती है 1.5 जो कि रेवे के खुद के हैं, टू वेरी करके बाकी कंपनियों के 4.6 तक। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की बेरीज रखी हुई हैं, और हमें लेनी है ब्लूबेरी, और ब्लूबेरी है 1.19 यूरो की। इसके बाद में अभी हम लोग आ गए फ्रूट्स और वेजिटेबल वाले सेक्शन के अंदर। आप लोगों को बताती हूँ ये टमाटर की, वैसे तो टमाटर अभी घर पे पड़े हैं, लेकिन इनकी प्राइस है 1 केजी की 2.29 यूरो। और यहाँ पे शिमला मिर्च जो हम यूजुअली लेते हैं 3 का पैकेट, इसमें 3 है, और ये है 2.19 की। आप सिंगल भी ले सकते हो, हर के अलग होते हैं। जैसे आप यहाँ पे बैंगन देखोगे तो बैंगन का यहाँ पे पर पीस के मुताबिक है, और जैसे हमने वहाँ शिमला मिर्च देखी तो वहाँ पीसेस भी थे और केजी के मुताबिक थे। और सामने हैं ढेर सारे फ्रूट्स। जर्मनी में आए भाई, यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस आपको पता है कि एप्पल्स भी काफ़ी हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एप्पल्स ना अलग अलग रीजन के मुताबिक यहाँ पे डिवाइड हुई पड़ी हैं, और हर एक रीजन के अलग अलग उसके मुताबिक प्राइसेस भी है, जो आपकी थोड़ी बहुत ऑब्वियसली वेरी करती है। पता है यहाँ तक एप्पल ही एप्पल है। हाँ, ग्रीन वगैरह सारे, ग्रीन, गोल्डन, रेड, आपको यहाँ पे सारे के सारे एप्पल के ऑप्शंस मिल जाएंगे। और मैंने इसी पर देखा कि ये अपनी वाली मूली हमेशा ये तो लाल वाली रहती है, हमेशा ये लाल वाली मूली रहती है, आज ये वाइट वाली मूली है। इसके अलावा बीन्स, और यार अगर आप लोग सैलेड के शौकीन हो ना तो यहाँ भरे पड़े सारे ऑप्शन, बहुत अलग अलग शेप्स की मशरूम, गाजर। और ये यार सबसे अच्छी चीज़ है पता है, इसमें देखो आपको गोभी और ये ब्रोकली का साथ में आता है। और मतलब बेस्ट साइज बात क्या होती है, इसमें जो गोभी की साइज है काफ़ी नॉर्मल सी आती है, नॉर्मल साइज़ की ना, जल्दी से बन के ख़त्म हो जाती है, और ये है 1.59 यूरो का। नहीं, ये जो इसका जो मिक्स है 3.5 का है, ये गाजर के हैं। ये तो गाजर के हैं, और मैंने पढ़ा भी नहीं, क्योंकि मैं होता हूँ तो वो चीज़ों का ध्यान नहीं रखती, उससे पता है कि मैं देख लूँगा। और ये जो पत्ता गोभी है ना, मेरे को ये चीज़ सबसे गंदी लगती है, फुटबॉल की साइज सही में भाई, ये मतलब आपको करना इतना मुश्किल मैं दिखाऊँ तो ये समझो। अब आप समझ जाओगे ये कितनी बड़ी सी है। और ये हमारी पर्पल पत्ता गोभी अच्छी लगती है यार, मैं वैसे ज़्यादातर ना इसको दुरुम दोनों एंड में खाया है। हाँ, उन्हीं के अंदर ही खाया है, या फिर किसी सैलेड वगैरह वैसे खा लो, लेकिन वैसे नॉर्मली तो अलग से सब्जी नहीं बनाई है।
मेन सेक्शन आलू और का। हमारे आलू आ गए। भाई मैं अभी तुम लोग को एक बेसिक बता देता हूँ। जर्मनी में ना 2 या 3 टाइप के बेसिक आलू होते हैं अलग अलग। तो अगर आप वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है फेस कॉखन लिखा है, तो इस पर सब्जी बहुत अच्छी बन जाती है। अगर मेलिश लिखा हुआ है तो ये मान लेना कि उसमें भाजी अच्छी बन जाती है। ओह, मुझे भी नहीं पता था कि यूजुअली ये वाले प्याज लेना जो थोड़े डार्क कलर के होते हैं, ये लाइट कलर वाले मत लेना। थोड़े आपको देखो, ये वाले आपके येलो वाले हो गए जिसमें अपन इंडिया में सफ़ेद प्याज के काफ़ी सिमिलर होते हैं, और ये लाल वाले प्याज जो अपन हमेशा खाते हैं घर पे। गार्लिक का तो सेम है यार, एक उठा लो, सॉर्टेड है इसमें तो। और ये है 1.29 का। तो प्याज का आप लोग देख सकते हो, यहाँ ये 500 ग्राम के पैकेट है, तो जो इसका 1 किलो का प्राइस हो जाता है ये हो जाएगा 2.6 का लगभग। और पता है एवोकाडो लेते हैं हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि कितने दिन में खाने का मन है। यहाँ का इंस्पेक्शन चालू है, अभी तक कोई एवोकाडो पास नहीं हुआ है। हो गया क्या? मुझे क्या पता, तुम बताओ। कैसे चूज़ किया मैंने? तो मैंने लिया, हाँ ये 2 या 3 दिन में अच्छा हो जाएगा। ठीक है, खाना भी ले लेते हैं। ये हो रखे हैं 1.29 का 1 kg। और मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि आज यहाँ थोड़े पीले से यार, मैंने बनाना हमेशा हरे मिलते हैं, ग्रीन रहते हैं, तो अभी येलो वाले मिल गए। एक इसका ले लेते हैं, ऑरेंज का। भी ले लेते ये हो रखा है 1.6 का लगभग 1 किलो। लोग यूजुअली लेते हैं ये वाला योगर्ट, ये ग्रीक योगर्ट, क्योंकि इसमें प्रोटीन काफ़ी अच्छा होता है। और ये वाला अभी हो रखा है, कितने का हो रखा है मुझे कभी प्राइस 1.85। हाँ 1.85 का। इसके अलावा तो आपको बहुत सारे योगर्ट मिल जाएंगे, जैसे ये वाला हो गया, तो नहीं तो ये 4 छोटे छोटे से दिख रहे हैं वो ले सकते। चीज़ और लेनी है, ये स्लाग जाना क्रीम होती है, और ये है 1.85 यूरो की। तो अभी हम लोग आ गए, पूरा का पूरा सेक्शन है ना, यहाँ तो पूरा का पूरा दूध रखा हुआ है, और यहाँ पे कॉफ़ी रखी हुई है, और यहाँ पे देखो हाई प्रोटीन वाला, ओट्स वाला, वनीला, पंपकिन स्पाइस, बनाना, पता नहीं कितने तरह के वीगन, दूध हैं। लो फैट, लैक्टोस, आपको यहाँ सारे के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बहुत सारे हैं, और हम लोग लेते हैं बस वो आज हमें मिल जाए, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है। ऊपर ही है। ओह ये रहा, ये 0.3% फैट का है। तो आओ जब हम लोग प्रोटीन बनाते हैं ना तो ये बहुत काम आता है, क्योंकि ज़्यादातर आउट ऑफ स्टॉक रह जाता है यार, फिर इसको। हाँ पिछली बार भी आए थे ना, हमें तो ये मिला ही नहीं था। और इन सब के ये बात अच्छी है, आपको यहाँ जो सारे के सारे दूध देखें सब पैस्चराइज्ड है, तो इनकी शेल्फ लाइफ होती है 3 से 4 महीने, तो आपको टेंशन लेनी पड़ती है। 0.99 का एक डब्बा। और इसके अलावा हमें चाहिए नॉर्मल 1.5%। इसके अलावा जो नॉर्मल चाय वगैरह के लिए जो लेते हैं हम लोग, वो होता है ये 1.5% वाला, और इसके प्राइस भी 1 यूरो ही है, मतलब 99 सेंट। और जब हम लोग पनीर निकालते हैं तो हम लोग लेते हैं ये 3.5% फैट वाला। इसकी यहाँ प्राइस लिखी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरे को ध्यान है 1 यूरो 5 या 10 सेंट ऐसी है। और इसके अलावा आपको ये मिल जाता है, जो जिनको लैक्टोस की दिक्कत है तो ये लैक्टोस फ्री मिल्क हो गया, वो 1.3 यूरोस का है। बहुत सारे हैं, और इतने सारे देख देख के पता है मेरा मन किया कि मैं ओट्स वाला ट्राई करूँगी, और मैंने ओट्स वाला ट्राई किया, उसकी कॉफ़ी ट्राई की थी, और कितनी गंदी थी, इतनी गंदी थी। तो मैं अब जो लोग जिनको थोड़ा वीगन पसंद है, हाँ यहाँ पे आपको सारे वीगन मिल्क मिल जाएंगे, उसमें कुछ शुगर होंगे, कुछ शुगर फ्री होंगे। जैसे इस वाले में आपको कोई भी चीनी नहीं मिलेगी, और निया ने इसी वाले दूध की कॉफ़ी ट्राई करी थी, तो निया दोबारा पियोगी? नहीं बिल्कुल भी नहीं, घर भर की कॉफ़ी है, और आपको सारी मिलेगी। और हम लोग यूजुअली वाली लेते हैं जो रेवे की खुद की है, हाँ, जो है 5.99 यूरो, 6 यूरो की। और बाकी तो नेस्कैफे वगैरह तो भाई 12-13 यूरो की चलती है हमेशा। बहुत कम डिस्काउंट आता है इनके ऊपर। तो यहाँ आपको इंस्टेंट कॉफ़ी मिल जाएगी, यहाँ आपको पॉट्स मिल जाएंगे, और वहाँ आपको बीन्स मिल जाएंगे। तो भाई अपने मुताबिक आपको जो पसंद है, आपको जिस तरह ब्रू कॉफ़ी, ब्लेस यू, जिस तरह मेरे को लग रहा है मैं बीमार होने वाली हूँ। और अगर निया बीमार हुई तो 1-2 दिन बाद मेरा नंबर लगेगा। तो मैं इतनी ठंड में बाहर घूम रही हूँ ना, कल भी बाहर थे, आज भी बाहर है, तो निया के बाद मेरी फील्डिंग सेट है। तो अभी हमारे पास में काफ़ी सारा फांड इकट्ठा हुआ है, तो बस वही लेकर जा रहे हैं। और पता है रोज़ वीडियो बनाने के चक्कर में रह ही गया, हम लोग लेकर ही नहीं आ पाए, इतना इकट्ठा कर लिया अभी। तो फांड चालू करने से पहले मेरा क्वेश्चन है, कितना यूरो होगा? जहाँ तक मुझे लग रहा है ये होना चाहिए 5 यूरो तक का फांड। मेरे को लग रहा है 8, देखते 8 या 9। बड़ा सिंपल हो जाएगा, रिसाइकलिंग है, तुमने इसके पैसे दिए और तुम्हें इसका वापस मिल जाएगा। प्लास्टिक वाली बॉटल्स के 25 सेंट है, बाकी आप यहाँ देखते जाइए। 3 के होते हैं 8 सेंट, और कुछ बॉटल्स के होते हैं 15 सेंट। तो जो मैंने सोचा था कि 5 यूरो होंगे, उससे तो ज़्यादा ही हो चुका है। अब मेरे को देख रहा है 8 यूरो के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। कितना इकट्ठा हो गया यार। तो हम लोग ने वीडियो के चक्कर में हम लाना भूल गए, और बचा कुछ मैंने गलती कर दी कि मैंने इस बार आलसी हो गया था, डालना रह गया। टोटल हुआ 7 है यूरो 7 यूरो का। तो आप जब भी डालते हो ऐसे रिसिप्ट मिल जाती है, और अब आप
इसको काउंटर पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को कोरियन जापानीज़ वाले नूडल्स मिल जाएंगे। जो मेरे फेवरेट हैं वो ये है वेजिटेबल वाले। ये कैलोरीज भी बहुत कम है, आप डाइट वगैरह कर रहे हो तो बहुत सही रहता है। और यार मेरे को पता है बेस्ट पार्ट क्या लगती है कि रेवे में ना तुम्हें इंटरनेशनल या फिर आसपास मतलब बहुत सारी चीज़ों के ऑप्शंस बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसे देखो नीचे सारे कोरियन वाले रखे हुए हैं, नीचे कोरियन हो गए आपके और ऊपर आपके सारे जापानीज नूडल्स आ गए, सारे सोबा नूडल्स। मुझे पर ये भी ट्राई करना है किमची वाला। अभी हम लोग आ गए चिप्स वाले सेक्शन में। तो नॉर्मली देखो यहाँ पे प्रिंगल्स हैं और इनका है 2.49 यूरो का। इसको आप इंडिया के प्राइस के साथ देख लेना। और सिमिलरली जो अपने रेवे वाले होते हैं या फिर ऑलमोस्ट सब लोग, ये लोग इनकी छोटी छोटी कॉपी बना देते हैं। तो ये 2.49 और ये 1.49। तो ये आपका फ़र्क हो गया इसका। चिप्स में आपको यहाँ मिलता है पैप्रिका या नमकीन। या तो नमक वाला है, आप खुद ही देख लो। ये देखो लेस का नमक वाला है और लेस का पैप्रिका वाला है, बस यहाँ पे ख़त्म। और कोई फ्लेवर ही नहीं है यार। और इसी चक्कर में ना हम लोग जब भी इंडियन स्टोर जाते हैं तो ले आते हैं मैजिक मसाला, कुरकुरे वगैरह, ताकि कुछ टेस्ट तो आए अच्छा। क्रीम एंड ऑनियन यही बचता है, फिर सिर्फ नमक खाने से तो अच्छा क्रीम एंड ऑनियन खा लो। और पापरिका से तो पक गए। हम आ गए हैं आकाश के फेवरेट वाले सेक्शन में। तो पहले हम लोग थे चिप्स वाले में, अब आ गए मेरा फेवरेट सेक्शन। निया को मीठा बहुत कम पसंद है और मेरे को कुछ ज़्यादा ही। किंडर जॉय दिखी, वो भी स्ट्रेंजर थिंग्स के टॉयज निकलेंगे इसके अंदर से। तो मैं तो निया को बोल रहा हूँ तू टॉय रख ले, मैं खा लूँगा। ये क्या मतलब हुआ? ओरियो के तो आपको ऑब्वियसली पता है ये काफ़ी फ्लेवर्स इंडिया में भी आते हैं, लेकिन आपको जैसे सारे फ्लेवर्स पता है, गोल्डन हाँ इतना वो नहीं है और ये बाकी हैं। और यहाँ रहा रेवे का खुद का ओरियो। और जो मेरा फेवरेट है ना वो ये है, ये मिनी ओरियो का पैकेट। इसमें इतने छोटे छोटे से ओरियो आते हैं, इतने क्यूट क्यूट लगते हैं ना मेरे को। और मेरा जो एक्चुअल में फेवरेट है ना वो है मिल्का का। किसी को नहीं पूछना तुम्हारा फेवरेट, पर मैं बता रहा हूँ, पर किसी वो को है किसी मिल्का ने का। पूछा नहीं तुम्हारा फेवरेट तो। बाकी ये पूरा ही सेक्शन आकाश का फेवरेट हाँ है, मेरे को कुछ भी ले लो। मैं भेदभाव नहीं करता हूँ मिठाई में। ये लेने हैं, ये बिस्किट लेने हैं क्योंकि आकाश का बर्थडे और इसको टिफ़िन केक खाना है। इसको नॉर्मल केक नहीं, इसको टिफ़िन केक खाना है। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, निया ने टेरामिसू वाला टिफ़िन केक बनाया था, इतना टेस्टी था वो, मेरा मन ही नहीं कर रहा उसके बाद कोई और केक खाने का। इस वाले बिस्किट से बनाया था, मैं रेसिपी भी शेयर करूँगी आपके साथ में। और ये एक पैकेट है 1.99 यूरो का। यहाँ पे जब आप शॉपिंग करने आते हो ना, यहाँ पे हर एक चीज़ का न्यूट्री स्कोर दिया हुआ होता है। जैसे यहाँ पे देखो ABCDE, और ये अभी जो ये है इसका A है। तो यूजुअली आप ऐसी चीज़ें ही उठाओ जो A या B के स्कोर में हो। मतलब D और E तो बिल्कुल भी मत उठाओ। D और E का मतलब यही होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि वो मीठा ज़्यादा होगा। मीठा नहीं, उसके अंदर न्यूट्रिशन ना के बराबर है, वो किसी काम का नहीं है। काम का नहीं है। तो और हाँ सारी चॉकलेट्स और वो ज़्यादातर D और E ही होती है। D और E में ही आएगी ऑब्वियसली। अब हमने लिस्ट देख के तब हमें याद आया है, तो हम लोग ये पुडिंग उठा रहे हैं। प्रोटीन पुडिंग है ये, और ये है एक 0.99 की। भाई ये जो हमारी डेजर्ट की क्रेविंग्स को रोक लेता है ना, सच में कुछ भी मीठा खाने का मन करता है ये खा लेते हैं। प्लस मीठा भी हो जाता है और हमारे अंदर प्रोटीन भी आ जाता है। एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे मिल रहा है ये लिखा है मिल्क राइस, यानी ये खीर है और इसके भी बहुत फ्लेवर है। चॉकलेट, वनीला, दालचीनी, स्ट्रॉबेरी, बहुत सारे फ्लेवर्स की खीर है यहाँ पे। बटर स्कॉच भी करके आपको मिलेगा, जो कि बेसिकली होता है घी। अगर आप कहीं ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ आपको इंडियन स्टोर पास में नहीं पड़ रहा है या फिर आपको ऑनलाइन मंगाना पड़ रहा है, तो भाई ये मंगा लो, आपको बटर स्कॉच में घी भी मिल जाएगा। अंडे के सेक्शन में आते हैं ना, सबसे पहले मेरी नज़र जाती है इन कलरफुल अंडों में यार, क्योंकि ना इतने क्यूट लगते हैं यार। और ये देख के लेना कि ये टूटे हुए ना हो, ये कोई पुराना सा। और इनकी डेट्स इस पे लिखा है 11/11, काफ़ी है ना। तो टिफ़िन केक बनाने के लिए मैं यहाँ से ये वाला चीज़ ले रही हूँ। ये यूजुअली ना सारे जो आप केक बनाते हो ना उसी में काम आता है वाला चीज़। और ये 1.79 का। भाई थोड़ा सा मीठा भी होता है, अपन ने ऐसे भी ट्राई किया था। और इसके अलावा ये है मेरा फेवरेट सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे इतने टाइप की ब्रेड है ना, इतनी ज़्यादा मन करता है बस ले लो, सब कुछ ले लो। अगर आप यहाँ ब्रेकफास्ट टाइम पे आ जाओ आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत सारे। ये देखना एकदम पेटी जैसा नहीं लग रहा। हाँ बस ये मीठी वाली है। और आपको यहाँ पे फ्रांस ब्रोशर मिल जाएगा, आपको यहाँ पे आपके सारे क्रोसॉन्स मिल जाएंगे। प्लस अरे देख आज तो ये भी आए हुए हैं स्पिनिच वाले। आज स्पिनिच रोल भी है, आज पिज़्ज़ा भी है, ऊपर वो राउंड पिज़्ज़ा भी है। जब मैं कुछ नहीं ले सकती तब सब कुछ है। ये थोड़े से ना महंगे वाले पॉपकॉर्न वाले सेक्शन में आ गए हम लोग। एक तो ये स्वीट है, ठीक है, और इनके प्राइस है 4.69 यूरो। अब इतने से पैकेट के लिए क्या आपको लगता है 4.69 यूरो? अगर मतलब आपको बहुत ही है कि आपको लेमन फ्लेवर खाना है, आपको हनी फ्लेवर खाना है, चिली फ्लेवर खाना है, आपको विस्की वाले पॉपकॉर्न खाने हैं, तो भाई कितने सारे फ्लेवर हैं। और अगर आपको एकदम अमीरों वाले जिम जैम खाने हैं,
जिम जिम के बिस्किट 5.39 यूरो के। कोल्ड ड्रिंक में सेक्शन में है और आपको यहाँ पे आपको हर जगह इधर यहाँ हर जगह देखो कि जैसे यहाँ पे ये 1 यूरो की कोल्ड ड्रिंक है, यहाँ पे लिखा हुआ है और हर जगह फांड लिखा हुआ है कि +0.25, तो आप इसको अभी पे कर रहे हो और इसको आप बाद में रिक्लेम कर सकते हो। तो बस ये आप लेके आओगे, उस मशीन में डालोगे तो आपको जो आपने जो 25 सेंट्स ऊपर दिए हैं वो वापस मिल जाएंगे। तो बस यही चीज़ होती है। देखो मुझे पता नहीं फांड का सिस्टम पता है क्यों ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है इन्वेस्टमेंट की तरह है, लेके रख दो फिर जब वापस जाते हैं तो ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। और मेरे को ये इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि बहुत अच्छा तरीका है रिसाइकिल करने का। सही में तो ये चीज़ हर जगह स्टार्ट कर देनी चाहिए। काजू उठाने हम आपको थोड़ा ड्राई फ्रूट्स का मेरे को कंपेयर भी कराना है। यहाँ रेवे की खुद की कैशू की यहाँ पे 3 यूरो से 200 ग्राम्स का, तो ये 3 यूरो का पैकेट है और 1 किलो हो गया 15 यूरोस का। इंडियन स्टोर वाली वीडियो देखी होगी तो आई थिंक काजू 16-17 यूरो के थे 1 किलो के, और प्लस हमें 1-2 बार फील हुआ कि वो ना सिले हुए से थे, अच्छे नहीं थे, थोड़ा टेस्ट अलग लगा हमें। अगर ऐसा भी हो ना कि आपने 1 किलो का पैकेट ले लिया तो यार वो ओवर द टाइम जल्दी सिल जाते हैं, तो आप छोटा पैकेट लेना ज़्यादा प्रेफर करोगे। 1-2 चीज़ें नहीं मिली यहाँ पे भी हम लोगों को, हमें लगा यहाँ तो आराम से मिल जाएगी। टोफू नहीं मिला, केचप नहीं मिला। केचप है यहाँ पे लेकिन जो थोड़ी ज़्यादा शुगर होती है वो वाले हैं, नॉर्मल जो हम लोग लेते हैं जिसमें कम शुगर होती है वो नहीं है। अभी हम लोग जाते हैं, बिलिंग कराते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कितना सामान लिया हमने। हम लोगों का बिल है 58 यूरो का, तो टोटल वैसे 65 था, तो 7 यूरो का फांड लग गया। 2 वीक के लिए तो एकदम परफेक्ट है। 50 हम तो सोच के आए थे 50-60 यूरो तो लगने वाला है। वीकली बाई वीकली हमारा ग्रोसरी हॉल था ये, वीकली किराना हॉल था हमारा। और बाकी देखो अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग वापस से नई वीडियो बनाए थोड़ी डिटेल की, जो हमने ग्रोसरी प्राइसेस में क्या क्या बढ़ गया, कितने इंक्रीज हो गया है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय टेक केयर। और कोई भाग के जा रहा है तो शायद हमारी बस आने वाली है, तो हम लोग भी भागते हैं। बाय गाइस।